प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से 16। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार की मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता और ईश्वर उसमें। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, वाक्य 17 से 27 तक। वहाँ पहुँचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने ये सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा,
और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वो मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसार का मुक्तिदाता यीशु जब इस संसार में आए तो एक परिवार में आए, नाजरत के परिवार, यूसुफ और मरियम का परिवार। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु परिवारों में जाया करते थे, घरों में जाया करते थे। प्रभु यीशु जायरूस के घर पे गए और उसकी एक बेटी मरी पड़ी थी, उसको जिंदा किए। प्रभु यीशु जक्केउस के घर पे गए और जक्केउस के परिवार में उद्धार लाए। प्रभु यीशु सीमोन के घर पे गए और उसकी सास जो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी उसको चंगा किए। प्रभु यीशु काना नगर के विवाह भोज में उस परिवार की कमी को पूरा किए। उसी तरह एक परिवार था, मार्था, मरियम और लाजरुस का परिवार, जो बेथानिया में रहता था। आज हम मार्था, मरियम और लाजरुस का पर्व मना रहे हैं, एक पूरे परिवार का पर्व मना रहे हैं। मार्था के बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 10 में कि मार्था ने यीशु को अपने गांव में पाया और यीशु को अपने घर पे स्वागत किया और यीशु के स्वागत में घर के अंदर जाकर पकवान बनाने लगी। मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि उस समय मरियम, जब मार्था पकवान बना रही थी, मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की वाणी को सुन रही थी। मार्था आकर यीशु से शिकायत करती है कि आप चाहते हैं कि मेरी बहन यहाँ बैठी रहे, क्यों ना वो आकर मेरी मदद करें। तो प्रभु ने मार्था से कहा कि मार्था, तुम बहुत सारी बातों में व्यस्त हो और चिंतित हो। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है और उससे कोई छीना नहीं जा सकता है। तो मरियम ने उत्तम भाग चुना, यीशु के कदमों पर बैठकर यीशु की वाणी को सुना। लाजरुस के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 11 में, मार्था स्वयं संदेश भेजती है प्रभु को, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो बीमार पड़ गया है। यानी प्रभु यीशु लाजरुस को बहुत प्यार करते थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के पास आते हैं उसकी मृत्यु के बाद, स्वयं रोते हैं। यानी उस परिवार के प्रति प्रभु यीशु के हृदय में बहुत प्रेम था। यीशु लोगों को प्रेम करते थे। यीशु मनुष्य बने और मनुष्य के लिए अति आवश्यक बात प्रेम है और यीशु लोगों को प्रेम करते थे। मार्था, मरियम और लाजरुस के परिवार को, अन्य परिवारों को भी, और रोगियों, दुखियों, पीड़ितों को यीशु प्यार करते थे। यही कारण है कि आज का पहला पाठ यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 से लिया गया है। वास्तव में ये एक प्रेम की गाथा है। यूहन्ना क्या कहते हैं वाक्य 7 से, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु के द्वारा हमने अनुभव किया है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने क्या पेश किया है? प्रेम पेश किया है। उनका संपूर्ण जीवन, उनके वचन और उनका बलिदान सब कुछ प्रेममय था, प्रेम से भरा हुआ था। यूहन्ना कहता है हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। आगे यूहन्ना कहता है जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना, अनुभवी ज्ञान। यूहन्ना कहता है जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है, ईश्वर का अनुभव करता है। जो प्यार नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाता है। हम में से कई लोग ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, गहराई से ईश्वर को चखना चाहते हैं, लेकिन चख नहीं पाते हैं क्योंकि हम प्रेम करने को तैयार नहीं है, दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं है। वाक्य 10 में लिखा हुआ है, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा।
बाइबल बताती है, यूहन्ना कहता है कि ईश्वर प्रेम है। ये ज्ञान ठोस और मूर्तिवत रूप में हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रभु यीशु से प्राप्त हुआ। वचन में लिखा हुआ ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यीशु के उस प्रायश्चित के बलिदान के द्वारा ईश्वर के प्रेम को हमने गहराई से जाना है। यीशु के बलिदान के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे सामने पेश किया गया है, और इसीलिए संत यूहन्ना कहते हैं हम एक दूसरे को प्यार करें। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, ईश्वर हम में निवास करता है। आगे वचन 15 में लिखा हुआ है, उसी से संबंधित बात है, बहुत सुंदर बात। जो ये स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। बहुत ज़बरदस्त वचन है, ध्यान से सुनिएगा। जो ये स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो ईश्वर हमारे अंदर निवास करता है। आगे यूहन्ना लिखते हैं ईश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। एक बार और सुनिए, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है, जो ईश्वर को प्रेम करता है उस प्रेम में दृढ़ बना रहता है। जो एक दूसरे को प्रेम करता है, क्षमा करता है, मेल मिलाप करता है, उसमें दृढ़ बना रहता है, वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें निवास करता है। हम कैसे ईश्वर को अपने अंदर महसूस करें, हम कैसे ईश्वर को पहचानें, ईश्वर को अपने में धारण करें? यूहन्ना कहता है प्रेम के द्वारा। एक बहुत गहरी शिक्षा है और मायना रखने वाली शिक्षा है कि ईश्वर के प्रेम के द्वारा ईश्वर हम में निवास करता है। जब हमारे हृदय से प्रेम निकलता है, दूसरों को हम क्षमा करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, दूसरों को हम प्रेम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, ये जाने ईश्वर हम में निवास करता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर से निकलता है। और आज की सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु उस दुखी परिवार से मिलने जाते हैं। स्तोत्रकार कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, और जिसका दिल टूट गया है प्रभु से संभालता है। जब प्रभु यीशु को यह खबर मिली कि लाजरूस मर चुका है, चौथे दिन प्रभु यीशु वहाँ पहुँच जाते हैं उस दुखी परिवार से मिलने के लिए। सुसमाचार में हमने देखा कि बहुत सारे लोग भी वहाँ पर आए हुए थे, मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए, और प्रभु यीशु भी उस परिवार में आते हैं। हम सब के लिए एक सुंदर उदाहरण है। यीशु उस दुखी परिवार में उस परिवार को सांत्वना देने और उनके लिए कुछ करने आते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कितने लोग दुखी रहते हैं। जिन परिवारों में लोग मरे हैं, लोग टूट जाते हैं, दुखी होते हैं, उन सारे क्षणों में विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि यीशु की तरह हम भी उनके पास पहुंच जाएं, रीच आउट टू देम, उनके पास पहुंच जाएं और उनको सांत्वना दें। वचन में लिखा हुआ है, जो ही मार्था ने ये सुना कि ईसा आ रहे हैं, वो उनसे मिलने गई, वो अपने को रोक नहीं पाई। ये मार्था का स्वभाव था, वो अपने को रोक नहीं पाई। जैसा कि यीशु को घर पे बुलाकर अपने घर के अंदर जाकर पकवान बनाने लगी, उसका प्रेम इतना ज़्यादा था यीशु के प्रति कि वो अपने को रोक नहीं पाया कि यीशु से मिलने के लिए दौड़ के गई। और यीशु से मिलने के बाद मार्था क्या कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। एक ज़बरदस्त वाक्य है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यह मेरा विश्वास है, मार्था का विश्वास है। और हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि कई परिस्थितियों में अगर प्रभु होते तो वो परिस्थिति उतनी बिगड़ती नहीं। काना नगर के विवाह भोज में प्रभु यीशु थे, और इसलिए उस बिगड़ी परिस्थिति को प्रभु यीशु ने सुधार दिया। हमारे जीवन में भी कई परिस्थितियां इसलिए बिगड़ जाती हैं क्योंकि यीशु का निवास नहीं रहता है, यीशु के सानिध्य में हम नहीं जीते हैं। हमने पढ़ा है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में कि
यूसुफ के बारे में, पुराने विधान के यूसुफ के बारे में, कि वो जहाँ कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी क्योंकि प्रभु उसके साथ था। मार्था कहती है यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। आगे प्रभु यीशु ने उससे कहा तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया मैं जानती हूँ कि वो अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। पवित्र बाइबल का एक बहुत बड़ा संदेश है, यीशु का एक बहुत बड़ा संदेश है। यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। प्रभु यीशु जीवन है, जीवन का स्रोत है, जीवन देने वाला है, जीवन वापस भी देने वाला है। और प्रभु ने उससे पूछा और उससे कहा क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु यीशु हमें जीवन देते हैं। जो यीशु में आता है उसे जीवन प्राप्त होता है। संत पौलुस हमें बताते हैं जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु में आ चुका है, यीशु के साथ मिल चुका है, वो नई सृष्टि बन गया है। यीशु हमें जीवन देने के लिए आए हैं। यीशु लाजरुस के घर पे सिर्फ सांत्वना देने नहीं आए, बल्कि लाजरुस को जिंदा करके उस परिवार के अंदर जीवन का प्रसारण करने आए थे। यीशु हमारे जीवन में भी सिर्फ सांत्वना नहीं देते हैं, बल्कि हमारे जीवन में आकर हमारी कमियों, त्रुटियों और हमारी दुर्बलताओं को दूर करके हमें फिर एक बार खड़ा करना चाहते हैं। हमारे अंदर जो निर्जीवता आई है उसको दूर करके हमें जीवन देना चाहते हैं। इस बात को जानना ज़रूरी है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने लाजरुस को जिंदा किया, लेकिन आज के सुसमाचार में इतना ही दिया गया है। तो यीशु उस दुखी परिवार में आते हैं, मार्था और मरियम के परिवार में आते हैं। वे टूटे हुए थे, वे दुखी थे, लेकिन प्रभु यीशु अन्य लोगों की तरह सिर्फ सांत्वना देने नहीं आए, बल्कि उनके भाई को जिंदा करके उस परिवार को फिर एक बार खड़ा करने आए हैं। यह एक बहुत बड़ा मिसाल है, हम सबके लिए मिसाल है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में थोड़ी सी मदद करने नहीं आते हैं। प्रभु यीशु को जहाँ भी बुलाया जाता है, प्रभु यीशु जहाँ भी जाते हैं, प्रभु यीशु को जिन परिवारों और घरों और परिवारों और जीवन में आज़ादी दी जाती है, प्रभु यीशु उसको ताज़ा बना देते हैं, नया बना देते हैं, पूरी तरह से नया बना देते हैं। और जिन जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन में स्वागत किया है, उनके जीवन में हमें ये देखने को मिलता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 को आप जानते ही हैं। प्रभु क्या कहते हैं? मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। एक आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। यीशु के आगमन से हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, पूरी तरह से बदल जाएंगी। कभी कभी हमारी सोच बहुत छोटी होती है, हम सोचते हैं यीशु से हमें इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। नहीं, यीशु हमारे जीवन में आते हैं। यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो सब कुछ को बदलने के लिए सक्षम है, सब कुछ को परिवर्तित करते हैं। और मार्था और मरियम के परिवार में भी प्रभु ने यही प्रकट किया। आगे सुसमाचार में हम पढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, तेरे विषय में मेरे विचार और सोच को बदलिए। ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में आएगा तो सब कुछ को नया बना देगा। ना केवल तू हमें सहारा देगा, मदद करेगा, हमें सांत्वना देगा, बल्कि सब कुछ को नया बना देगा। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी सोच हमें प्रदान कर। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो कुछ करें, उनमें तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति,
अंधेरा मिटाती, वाणी